महाराज जी को कहीं प्रस्थान करना था, भक्तमाली जी को, और सवेरे जल्दी लोग लग गए कि महाराज जी भूखे न चले जाएं। तो बनाने वाले संत ने प्रेम से साग में, लौकी का साग था, उसमें नमक की जगह फिटकरी डाल दी। अब नमक और फिटकरी लगभग देखने में तो एक जैसे ही होते हैं, और उसी मात्रा में डाला जिस मात्रा में नमक डालते हैं, रामरस डालते हैं, और जल्दी ठाकुर जी को भोग लगा के महाराज जी को परोस दिया। तब वो तो इतनी मतलब फिटकरी डलने से ऐसे हुई कि खाने लायक नहीं। और महाराज जी ने प्रेम से पाया, महाराज जी साग कैसी बनी? महाराज जी बोले इससे उत्तम बन ही नहीं सकती है, बहुत सुंदर। तो महाराज जी और ले लीजिए। हाँ ले आओ। तो पूरी साग महाराज जी पा गए। बोले नहीं साग ही पाएंगे, आज बहुत सुंदर साग बना। पा गए पूरी साग, और कुछ न कुछ तो कढ़ाई में बचता, इतना बच गया। तो बनाने वाले संत के मन में भाव आया, ऊपर है, बनाने वाले संत के मन में भाव आया कि आज तो ठाकुर जी की कृपा से इतनी सुंदर साग बन गई कि महाराज जी ने खूब रुचि पूर्वक तृप्त होके पाया। तो उनको बड़ी उत्सुकता थी कि हम पा के देखें तो सही, इतना बढ़िया कैसे बन गया हमसे। उन्होंने पाया तो मुंह में देने लायक तो फिटकरी, अरे राम राम, ये तो फिटकरी डाल दी हमने। महाराज जी को गिरिराज जी जाना था, महाराज जी गिरिराज जी चले गए। सूर्य शाम में कोई मीटिंग थी, कार्य था, उसमें चले गए। और उसका परिणाम यह हुआ कि खूब भरपेट फिटकरी वाली खाने से गिरिराज जी में जाने के बाद, बैठक के बाद कई बार शौच जाना पड़ा, स्नान करना पड़ा। तो साथ में जो संत गए थे पता चल गया कि महाराज जी को तो कई बार परेशानी हो गई। रात को महाराज जी लौट के आए, महाराज जी बड़ी गलती हो गई। नहीं, कोई गलती नहीं हुई, उसका नाम ही है फिटकरी। भीतर जो कुछ अनफिट था सबको फिट कर दिया उसने, हैं? पेट एकदम कोई ना कोई विकृति रही होगी, भगवान की इच्छा से बहुत फिटकरी हो गई। दूसरे खाते तो खा नहीं पाते, फेंक देते। अब भगवान को भोग लग चुका था, हमने पा लिया, हमें कोई हानि नहीं हुई, हम तो खूब बढ़िया है, कोई हानि नहीं हुई। तो ये रसोई की बात भी ऐसी है, राग की बात भी ऐसी, और पगड़ी की बात भी ऐसी। पगड़ी भी बांधते बांधते बंधती है, कई बार नहीं बंधती है। तो व्यास जी ने कहा कि ठीक है, आप हमसे बंधवाना नहीं चाहते हैं, हमारे द्वारा बांधी हुई पाग आपको पसंद नहीं है, रुचिकर नहीं है, तो खुद बांध लो, कह करके रूस करके ठाकुर जी से मान करके और कुंज में जा करके बैठ गए। और कुंज में बैठ करके आप स्मरण करने लगे, भजन कीर्तन में ध्यानस्थ हो गए। अब श्री ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर पाग स्वयं बांध ली, जुगल किशोर जी ने, वो तो ऐसे पटक के चले गए थे। ठाकुर जी ने पाग बांध ली, और किसी सेवक ने आकर के कहा कि अरे व्यास जी, ठाकुर जी तो बड़ी सुंदर पाग बांधे हैं, आज जैसी पाग तो कभी बंधी ही नहीं। तब आपको बड़ा आश्चर्य हुआ। जैसे ही गए तो देखा कि ठाकुर जी की पाग बहुत सुंदर बंधी हुई है। तब व्यास जी ने कहा कि जब आप पे इतेक सुंदर पाग बांधवो स्वयं ही आवे है, तो फिर आप गंवार थे, आप काई को रीझवे लग गए। आप फिर हमारे ऊपर प्रसन्न कैसे हो सकते थे? हमारे द्वारा जो पाग बांधी गई आपको पसंद कैसे होती? ऐसे प्रत्यक्ष लीला, ऐसी प्रत्यक्ष लीला करते हैं श्री ठाकुर जी आपके साथ। ये श्री प्रियादास जी ने अपनी टीका में स्मरण किया है। कल हम स्मरण कर चुके हैं कि व्यास जी विशाखा जी के स्वरूप हैं, और श्री हरिराम व्यास जी का प्रादुर्भाव तत्कालीन बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा में विक्रम संवत 1567 में मार्गशीर्ष कृष्णा पंचमी तिथि को हुआ था। अगहन बदी पंचमी, अगहन सुदी पंचमी में तो यहाँ बिहारी जी का प्राकट्य है, सीताराम जी का विवाह है, और अगहन बदी पंचमी को व्यास जी का प्राकट्य है। यहाँ भी
किशोर वन में अघन बदी पंचमी को व्यास जी के प्राकट्य का उत्सव मनाया जाता है। आपके पिताजी का नाम था पंडित श्री सुमोखन जी शुक्ल, इसलिए नाभाजी ने लिखा सुकुल सुमोखन सुवन अच्युत गोत्री जु लड़ाए। पंडित श्री सुमोखन जी शुक्ल आपके पिताजी का नाम था और माताजी का नाम था श्री पद्मावती देवी। और कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि इनकी मां का नाम देविका था, देविका देवी था। श्री हरिराम व्यास जी वेद शास्त्र पुराण आदि के पारंगत विद्वान थे। सरस्वती की सिद्धि इन्हें प्राप्त थी। कहते बाल्यकाल में ही सरस्वती मंत्र की साधना करने से सरस्वती भगवती ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया था और कहा था कि शास्त्रार्थ में तुम किसी से पराजित नहीं होगे, संपूर्ण शास्त्रों का सांगोपांग बोध तुम्हें स्वतः हो जाएगा। इस सरस्वती जी ने व्यास जी को वर दिया था। आप काशी चले गए पढ़ने के लिए और काशी में आपके वैदुष्य से प्रभावित होकर उस समय के जो काशी के विद्वान थे उन्होंने आपको व्यास उपाधि से अलंकृत किया। बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि पिताजी शुक्ल तो पुत्र व्यास कैसे हो जाएगा? बात है कि नहीं? पिताजी तो हैं शुक्ल तो पुत्र जी भी शुक्ल ही होंगे। पिताजी होंगे मिश्र तो पुत्र भी मिश्र ही होंगे। पिताजी होंगे क्या? पिताजी होंगे चतुर्वेदी तो पुत्र भी चतुर्वेदी ही होंगे, और पिताजी होंगे द्विवेदी तो पुत्र भी द्विवेदी होंगे। तो इनके पिता जब शुक्ल हैं, पंडित श्री सुमोखन शुक्ल, तो व्यास जी का नाम होना चाहिए श्री हरिराम जी शुक्ल। पर शुक्ल नाम कोई नहीं जानता इनका, सब व्यास नाम जानते हैं। ये व्यास उपाधि है इनकी, जो काशी के विद्वानों ने आपको व्यासोपाधि से अलंकृत किया था। काशी के विद्वानों का यह मत था कि वर्तमान समय में सनातन धर्म के रहस्यों का इतना सुंदर ज्ञान रखने वाला श्री हरिराम जी के अतिरिक्त यदि कोई हो सकता है तो वह केवल भगवान वेदव्यास हो सकते हैं। इसलिए यह तो द्वितीय व्यास हैं, ये साक्षात वेदव्यास भगवान हैं। ऐसा कह करके उनके वैदुष्य से प्रभावित होकर के व्यास इस उपाधि से उन्हें विभूषित किया, और यह उपाधि ही उनका परिचय बन गई। और आज तक लोग श्री हरिराम जी व्यास ही कहते हैं। आप वहां से लौट करके जब आए, विशेष स्वागत सत्कार ओरछा राज्य में आपका हुआ। ओरछा रियासत से जुड़ी हुई जितनी रियासतें थी सबके आप गुरु हो गए। और उस काल में शास्त्रार्थ की एक परंपरा थी। जैसे आजकल खेलों में भी देश हारते जीतते हैं, ऐसे ही उस काल में राजा लोगों की विजय और पराजय शास्त्रार्थ महारथी पंडितों के माध्यम से होती थी। तो जिस राजा के राज पंडित शास्त्रार्थ में अनेकों रियासतों के राज पंडितों को जीत लेते थे, उसे बहुत श्रेष्ठ माना जाता था। इतने विद्वानों का संरक्षण इसने किया। तो व्यास जी को उत्साहित किया गया कि आप शास्त्रार्थ कीजिए, दिग्विजय यात्रा कीजिए। व्यास जी ने विचार किया कि संपूर्ण भारतवर्ष की दिग्विजय यात्रा करनी चाहिए। लेकिन देखो, आखिर मूल में तो श्री विशाखा जी हैं, अब वो तो दूसरे काम के लिए आए हैं, ये सब प्रपंच में पढ़ने थोड़े ही आए हैं। तब तक किसी ने उनको कहा कि अरे इतना लंबा समय चला जाएगा शास्त्रार्थ में, और कितना समय यात्रा में, कितना समय शास्त्रार्थ में चला जाएगा। सबसे बढ़िया बात यह है कि सीधे काशी जाया जाए और काशी में ही शास्त्रार्थ की घोषणा की जाए। काशी विद्वानों का गढ़ है, ज्ञानियों का गढ़ है। काशी में विजय प्राप्त हो जाएगी, काशी के विद्वान विजय पत्र लिख देंगे तो संपूर्ण भूमंडल पर विजय मान ली जाएगी। इसलिए काशी में अंतिम, इसलिए सारे देश में भ्रमण करने के बाद अंत में काशी जाते थे। आप पहले ही काशी चलो, इतना घूमना फिरना नहीं पड़ेगा। व्यास जी को बहुत अच्छी लगी ये बात। व्यास जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, आप काशी पहुँचे। तो हाथी घोड़े सब आपके साथ चल रहे थे।
राजाओं के जैसा ऐश्वर्य था। और उन जमानों में छापा खाने नहीं थे पुस्तकों के छपने के, हस्तलिखित पांडुलिपियाँ होती थी। तो हस्तलिखित ग्रंथ बैलगाड़ियों में भर करके चल रहे थे, क्योंकि शास्त्रार्थ में प्रमाण देना पड़ेगा तो उस ग्रंथ को खोलकर दिखाना पड़ेगा। क्यों पंडित लोग तो शास्त्रार्थ करते करते श्लोक रचना कर लेते हैं और कह देंगे कि अमुक ग्रंथ का है ये। ऐसी ऐसी कहानियां हैं हमारे यहाँ। एक तेनालीराम नाम के पंडित हुए। तेनालीराम शास्त्रार्थ महारथी से विजय प्राप्त करने गए और एकदम मूर्खाधीराज थे, कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, पर बुद्धि भगवान ने बहुत दी थी। खूब बाग बाग बांध के गए, ठाट बाट से गए। और जो शास्त्रार्थ महारथी थे बोले किस विषय पर शास्त्रार्थ होगा? बोले आप बताइए। बोले आप बताइए कि मैं तो सब शास्त्रों का पंडित हूँ, तुम किसी शास्त्र का नाम लो। तो तेनालीराम बोले तिलकाष्ठ महेश बंधनम। क्या बोले? तिलकाष्ठ महेश बंधनम, इस शास्त्र पर शास्त्रार्थ हो, इस पर चर्चा करेंगे। वो पंडित तो उसने सुना ही नहीं था, वो तो चक्कर में पड़ गया। बोले ये तो हमने कभी सुना नहीं। क्या तुम हमसे बात करोगे जब इतनी छोटी सी बात नहीं जानते तुम? अत्यंत प्राचीन शास्त्र है। उसको इतना फटकारा कि पंडित समझ गया कि ये तो महान विद्वान है, निराश होकर चला गया, पराजित हो गया। तो राजा ने तेनालीराम को कहा कि आश्चर्य है, हम लोगों के पंडित भी इस शास्त्र का कभी नाम नहीं सुने, क्या बात है? अरे बोले तिलकाष्ठ माने तिली के ठटुआ और भैंस को बांधने का रस्सा। हमने सोचा कुछ तो बोलना पड़ेगा, तो तिली के ठटुआ और भैंस को बांधने का रस्सा, इनको मिला के हमने नाम जोड़ के बता दिया, तिलकाष्ठ महेश बंधनम। नाम सुन के भाग गया शास्त्रार्थ महारथी। तब उन्होंने कहा भैया तुम बहुत विशिष्ट बुद्धि भगवान ने तुम्हें दे रखी है। जैसे गोनू झा, जैसे गोनू झा का नाम सुना जाता ना मिथिला में, तो गोनू झा जैसे थे पंडित तेनालीराम। फिर राजा ने उनको अपनी ओर से विद्वान रख करके पढ़ाया और प्रकांड पंडित बनाया। ऐसा है, तो ऐसा होता था। इसलिए पुस्तक खोल के, अब वो पंडित कहता कि पुस्तक खोल के दिखाओ, तो ये दिखा नहीं सकते थे, तिलकाष्ठ महेश बंधनम था ही नहीं। तो इसलिए ग्रंथ लेके चलना पड़ता था कि कोई पूछेगा तो ग्रंथ खोलकर बताया जाएगा। इसलिए ग्रंथ चल रहे थे। काशी में इनकी शोभा यात्रा निकली। काशी के लोग समझते तो थे ही इनके वैदुष्य को, और अब तो ये शास्त्रार्थ करने आए हैं। तो काशी के विद्वानों में विचार विमर्श हुआ कि भगवती वाग देवता सरस्वती जी का इन्हें वर प्राप्त है, और कहीं काशी के पंडितों की पराजय हो गई तब तो हमारी नाक ही कट जाएगी। और काशी भगवान की नाक है, सप्तपुरी में विग्रह में काशी भगवान की नाक है। नासांच वाराणसी, वाराणसी भगवान की नासिका है। तो सब ब्राह्मणों ने विश्वनाथ जी से प्रार्थना की, प्रभु आपकी नगरी है, हम ब्राह्मणों की विद्वानों की आप ही लाज बचाइए। तो भगवान विश्वनाथ जी ने ब्राह्मणों की प्रार्थना स्वीकार कर ली। ये सब भगवान की लीला है, निमित्त बने थे वे ब्राह्मण। वस्तुतः काशी गए तो शास्त्रार्थ तो किसी से हुआ ही नहीं, केवल शास्त्रार्थ की घोषणा मात्र हुई। इधर ब्राह्मणों ने भगवान विश्वनाथ जी से प्रार्थना की, तो भगवान विश्वनाथ एक वृद्ध संत का वेश धारण करके व्यास जी के निकट पधारे। व्यास जी बड़े पवित्र परिवार में प्रकट हुए हैं। उनके पिता पंडित श्री सुमोखन जी शुक्ल भी परम भागवत परम वैष्णव थे। उनकी माता भी परम भक्तिमती थी। इसलिए संतों के सत्कार के जो संस्कार हैं उनको जन्म से ही प्राप्त थे। विद्वान थे तो क्या, संतों के प्रति सहज प्रीति थी। उन्होंने संत के चरणों में प्रणाम किया और पूछा कि भगवान आप संध्या के काल में, हम स्वयं संध्या करके व्यास जी बैठे थे, आप संध्या काल में कैसे पधारे हैं? तो शिव जी ने कहा महाराज पूरे काशी में आपके नाम का डंका बज रहा है। गली गली में पंडितों में एक ही चर्चा है कि ओरछा के राजगुरु राज पंडित हरिराम जी व्यास आए हैं और उन्होंने घोषणा की है शास्त्रार्थ की। किसी पंडित की हिम्मत नहीं हो रही आपके सामने टिकने की, ठहरने की। हमने सुना इतने बड़े विद्वान हैं,
तो सबका समाधान करते हैं तो हमारा भी समाधान कर देंगे। तो हम भी कुछ समाधान पूछने आए हैं। हमारे मन में एक जिज्ञासा है, यदि आप कृपा करें तो हमारा समाधान कर दें। व्यास जी ने कहा, भगवान मेरा सौभाग्य होगा, आप पूछें क्या बात है। तो व्यास जी ने कहा, विद्या का फल क्या है? आप बहुत बड़े विद्वान हैं, विद्या का फल क्या है? व्यास जी ने कहा, विद्या का फल है विवेक की प्राप्ति। तो शिव जी ने फिर पूछा, विवेक का स्वरूप क्या है? तो व्यास जी बोले, बुद्धि में यह पूरा निर्णय हो जाना कि यह सत है और यह असत है। असत का सर्वथा त्याग कर देना और सत स्वरूप में स्थित हो जाना, इसी का नाम है विवेक। प्रसिद्ध है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो शिव जी ने कहा कि तब तो बहुत अच्छी बात है, आप स्वयं ही अपने मुख से कह रहे हैं कि विद्या का फल विवेक की प्राप्ति है, तब आपको तो विवेक हो गया होगा। सत असत का विवेक आपको हो गया होगा और आपने असत का त्याग करके और सत स्वरूप में आप स्थित हो गए होंगे। व्यास जी मौन हो गए। वे विचार करने लगे कि हमने ही अपनी वाणी से कहा है कि विद्या का फल विवेक की प्राप्ति है और विवेक का स्वरूप है सत असत का निर्णय, असत का त्याग और सत को ग्रहण करना ये विवेक है। वस्तुतः हम ना असत का त्याग कर पाए और ना हमने सत को स्वीकार किया। सांचे श्री राधारमण झूठो सब संसार, बाजीगर को पेखनो बहुरने लागे बार। यही है ना? तो सच्ची चीज तो हमने स्वीकार की नहीं। असत में मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा वाह वाह जय जयकार, ये सब असत है और यही वस्तु हमें प्रिय लग रही है। हाय रे, हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमने उत्तर तो ठीक दिया लेकिन अभी हम सत स्वरूप में स्थित नहीं हो पाए हैं। तब तो शिवजी ने कहा कि जब ऐसी बात है तो आपका यह प्रकांड पांडित्य व्यर्थ है, आप केवल इस ज्ञान का भार ढो रहे हो क्योंकि आपका पांडित्य तब हम मानते जब शरीर संसार की अहंता ममता का त्याग करके निरंतर साफ आप श्री युगल का भजन करते और भजन छोड़ के दूसरी प्रवृत्ति आपके जीवन में न होती, तब हम मानते कि आपके शास्त्र ज्ञान का फल आपको मिल गया। लेकिन आप तो दूसरे धंधे में लगे हैं, इस प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा के संचय में आप लगे हैं और आप पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित करते। तो जो ब्राह्मण शास्त्रार्थ में पराजित होता है उसे अपमान का अनुभव होता है और ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु है। तो जितने ब्राह्मणों को तुम अपमानित करोगे उतने ब्राह्मणों की हत्या का पाप लग जाएगा। और काशी में आप आए हो, इतने ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में परास्त करके हत्या का पाप सिर पर चढ़ाने आए हो। आप महाज्ञानी महाबुद्धिमान होते हुए भी महामूढ़ के जैसा कार्य क्यों कर रहे हो? अब सो मत, अब जागृत हो जाओ। तुम श्री कृष्ण की प्राण प्रिय सखी विशाखा जी के अवतार हो। अब वाद विवाद को त्याग कर शेष आयु भगवत भजन में लगाकर श्री वृंदावन वास करके अपने जीवन को सफल करो। व्यास जी समझ गए कि ये संत वेश में जो पधारे हैं ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये हमारे स्वरूप का ज्ञान कराने वाले कोई दिव्य महापुरुष हैं। व्यास जी तत्काल चरणों में गिर करके रोने लगे और कहा, भगवान आप साधु वेश में अवश्य हैं पर आप सामान्य साधु नहीं हैं। आप कौन हैं? कृपा करके हमें दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। जैसे ही कहा उसी समय भगवान शिव प्रकट हो गए। व्यास जी को हृदय से लगाया और कहा कि तुम तो विशाखा जी के स्वरूप हो, तुम जाओ वृंदावन जाकर के भजन करो। तो
दिग्विजय का विचार त्याग करके और ये वृंदावन नहीं आए, ये ओरछा आ गए। सारी बातें बड़े ध्यान से सुनने के योग्य हैं। जब भगवान शिव की आज्ञा हो गई कि तुम वृंदावन चले जाओ और शेष आयु वृंदावन में रहकर भजन में व्यतीत करो, फिर ये वृंदावन ना आकर बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा क्यों आ गए? सामान्य व्यक्ति निर्णय लेने में हड़बड़ी करता है, जल्दी निर्णय कर लेता है, लेकिन विद्वान पुरुष जल्दी किसी चीज का निर्णय नहीं करते। क्यों नहीं करते? और सच्ची बात नहीं करना चाहिए, हड़बड़ी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। सहसा विदधीत नक्रिया अविवेक परमापदां पदम वृणुते ही विमृश्य कारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। जब हम वृंदावन आए थे तो हमारी कापी पर हमने कहा महाराज जी आप कुछ लिख दीजिए, तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने हमको अपने जीवन काल में सबसे पहले यही श्लोक लिखा था। महाराज जी ने हमको जो सबसे पहले श्लोक अपने कर कलम कमल से लिखा, अपनी कलम से लिखा, वो यही श्लोक। इतना बढ़िया श्लोक है कि इसको अब जीवन बना ले तो जीवन बन जाएगा। कोई भी काम सहसा मत करो, सहसा विदधीत नक्रियाम, क्योंकि जो काम हड़बड़ी में किया जाता है, सहसा किया जाता है, वह प्रायः विवेक पूर्ण नहीं होता, वो अविवेक पूर्ण ही होता। और अविवेक सारी विपत्तियों का घर है। और जो विवेक पूर्वक कार्य करते हैं, ठीक से सोच विचार करके कार्य करते हैं, वे सफल तो होते ही हैं। इस विवेक पूर्वक किए गए कार्य की कार्यशीलता रूप गुण पर रीझ करके संपत्ति स्वयं ही उस व्यक्ति का वर्ण कर लेती है। इसलिए हड़बड़ी में कोई बात नहीं। अरे जो भाग्य में होगा वो तो मिलेगा ही, हड़बड़ी क्यों करना? तो व्यास जी ने अपने मन में विचार किया कि भगवान का अनुग्रह तो हो गया, लेकिन वृंदावन में रहने की हमारी पात्रता है कि नहीं? ध्यान में आई बात। अभी हाथ फूल में चले जाएं वृंदावन, और वृंदावन रहने की भूमिका ही नहीं बनी है। हमारा अंतःकरण तो वृंदावन में निवास के योग्य हो जाए, इसके लिए हमें साधन करना चाहिए। शंकर जी ने भजन किया गया जी, पहले हमें भजन करना चाहिए और हृदय में वृंदावन बसाना चाहिए, इसके बाद हमें वृंदावन जाना चाहिए। ये निर्णय व्यास जी ने किया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग वृंदावन आ गए हैं तो अब लौट के चले जाओ वृंदावन से, तो कभी सपने में नहीं बोल सकते। लेकिन उत्तम पक्ष ये है कि वृंदावन आने के पहले आपका हृदय तैयार हो जाए वृंदावन वास के लिए, तो फिर यहां आने के बाद फिर जाना नहीं होगा। हम लोग अंतःकरण को तैयार होने का अवसर ही नहीं देते। हृदय में वृंदावन को बसाइए। हृदय में वृंदावन होगा तो ही वृंदावन में रहकर वृंदावन का अनुभव होगा। तो व्यास जी ने हृदय में वृंदावन बसाने के लिए निश्चय किया कि हम ओरछा में रह करके लोक व्यवहार से सर्वथा असंग हो करके हम अहर्निश युगल नाम का जप करेंगे और व्याकुल हृदय से वृंदावनेश्वरी राधा रानी से, लाल जी से प्रार्थना करेंगे कि हे नाथ, हे युगल सरकार, हमको वृंदावन की रज दीजिए, हमें वृंदावन का वास दीजिए। और फिर वृंदावन में जाएंगे तो वहां जाकर क्या करेंगे? मान लो पहुंच गए वृंदावन, तो क्या करेंगे वहां जाके? आनुगत्य के बिना जीवन में साधन का शुभारंभ ही संभव नहीं है। अनुगत्य बहुत जरूरी है। आप किसके अनुगत हैं? पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज कहते थे कि पंडित जी का जब बहुत तीव्र साधन का काल था, गिरिराज जी वाले पंडित जी का, तो कई वर्षों तक कोई साधक उनसे पूछता था कि पंडित जी हमारे कल्याण की कोई बात बताइए, तो पंडित जी स्लेट पर लिखते थे अनुगत्य, बस, और कुछ नहीं लिखते थे, केवल एक शब्द लिखते थे अनुगत्य।
आनुगत्य की परिभाषा क्या है? एक वाक्य हमें याद आ गया, उसको हम बोल देते हैं, उसी से आप समझ लेना आनुगत्य क्या है। न कुछ हंस के सीखे हैं, नहीं कुछ रोके सीखे हैं, जो कुछ भी सीखे हैं किसी के होकर सीखे। किसी के हो जाओ। किसके हो जाओ? जिसके होने के बाद फिर दूसरे के होने की बात ही कभी स्वप्न में मन में ना आवे, उसके हो जाओ। और भैया ऐसे केवल हरि गुरु संत ही हैं, इनको होने के बाद फिर दूसरे के होने की आवश्यकता पड़ती नहीं। आप लोग कहेंगे आपने तो एक का कहा, आपने तीन कह दिया। हरि गुरु संत, जो हरि हैं वही गुरु हैं, और जो हरि गुरु हैं वही संत हैं। व्यास जी की साखी है, श्री हरिराम व्यास जी की साखी है, हमें बड़ी प्यारी लगती है व्यास जी की साखी। आदि मध्य अरु अंत में यह रसिकन की रीति, संत सवे गुरुदेव हैं, व्यास ही यह प्रतीत। सुदामा कुटी में एक संत आए, महाराज जी के पास तरह तरह के महात्मा आते थे, मेला लगा रहता था। बोले महाराज जी हम तो आपसे एक बात पूछने आए हैं। पूछो। कोई मामा जी के कितने गुरु हैं? महाराज जी हंसने लगे, हम वहीं थे। महाराज जी हंसने लगे, बोले क्यों महाराज क्या समस्या हो गई? अरे बोले कुटिया बिहारी सरकार और करह बिहारी सरकार और अरेल बिहारी सरकार, कितने कितने महात्मा हैं। अब तक पता ही नहीं चलता कि मामा जी चेला किसके हैं, कितने गुरु हैं उनके। अरे हम लोग हैं एक ही गुरु हैं, एक गुरु के लाल हैं। जहाँ देखो तो मामा जी के गुरु, मामा जी के गुरु। पंडित जी भी मामा जी के गुरु, गिरिराज जी वाले बाबा भी मामा जी के गुरु। आपको भी कहते हैं कि वो भी आपको भी गुरु मानते हैं। तो महाराज जी हंसने लगे, गदगद हो गए। बोले भगवान मामा जी सच्चे भक्तमाली हैं, और भक्तमाल में व्यास जी की साखी है। आदि अंत अरु मध्य में यह रसकन की रीत, संत सवे गुरुदेव हैं, व्यास ही है प्रति। मामा जी सब संतों में गुरु तत्व का दर्शन करते हैं। हाँ, संत सवे गुरुदेव हैं, व्यास ही है प्रति। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो आनुगत्य बहुत आवश्यक होगा। धाम में पहुंचने के बाद आनुगत्य जरूरी है। किससे दीक्षा लें हम? तो दीक्षा में गुरु का वर्ण करना पड़ेगा और गुरु चरणों में संपूर्ण समर्पण करना पड़ेगा। आज दास एक बात प्रातः काल कह रहा था, वेद में लिखा है तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये वेद मंत्र, वेद की ऋचा है। तद विज्ञानार्थम, भगवत तत्व के विज्ञान के लिए। ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है? जैसे गाय के ऊपर हमने कुछ आपको सुना दिया, आपने सुन लिया। एक निबंध हमने गाय के ऊपर पढ़ दिया और आपने उस निबंध को कंठस्थ कर लिया कि उसके 2 सींग होते हैं, पूंछ होती है, 4 चरण होते हैं, 4 थन होते हैं, गलकम्बल होती है, ककुद होती है, ऐसी ऐसी। उसको इस आकृति प्रकृति और इस प्रकार के उसको गाय कहते हैं। अब उसको ज्ञान हो गया आपको गाय का। लेकिन गाय आपके घर में आकर बंध गई तो वो गाय का ज्ञान नहीं हुआ, गाय का विज्ञान हो गया। दूध दही घी सबका स्वाद आपको मिल गया, वो विज्ञान हो गया। इसका मतलब है भगवान सर्वत्र हैं, यह ज्ञान तो हो गया शास्त्र के द्वारा, पर उन भगवान का सर्वत्र अनुभव करना यह हुआ विज्ञान। जिस ज्ञान को हम अनुभव के माध्यम से उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं, वही ज्ञान वि उपसर्ग लगकर विज्ञान हो जाता है। माने अनुभूति जन्य ज्ञान का प्रत्यक्षीकरण।
ज्ञान का प्रत्यक्षीकरण ही विज्ञान है, ज्ञान को प्रत्यक्ष अनुभव कर लेना। तो गुरु शरणागति किस लिए है? इसी जन्म में, इसी शरीर से, इन्हीं नेत्रों से साक्षात श्री युगल प्रियालाल जी का दर्शन हो जाए, उनकी प्राप्ति हो जाए, उनकी नित्य सेवा मिल जाए, उनका नित्य कैंकर्य मिल जाए। इसी भाव से, इसी संकल्प को लेकर सदगुरु की शरण में जाना चाहिए। यहां गच्छेत नहीं है महाराज जी, अभिगच्छेत है। अभिगच्छेत माने अभी उपसर्ग लग गया। अभिगच्छेत माने सर्वथा निश्चल निष्कपट भाव से अपने तन मन प्राण की संपूर्ण वृत्ति को समर्पित करके उनकी शरण में जाए। कैसे गुरु की शरण में जाए? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो। श्रोत्रिय का अर्थ है शास्त्रज्ञ भी होना चाहिए, और ब्रह्मनिष्ठ माने भगवत भक्त भी होने चाहिए, दोनों बातें। ऐसे गुरु की शरण में जाए। व्यासी तो शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान है, बोले हमारी शक्ति कहाँ गुरु जी को खोजने की, पहले गुरु जी का कुछ अनुभव तो हुए कि हम किसके चरणों में अपना संपूर्ण समर्पण करें। तो इसके लिए हमें भजन का मार्ग चुनना चाहिए, और ओरछा में ही रहकर वे भजन करने लग गए। महाराज जी हम आपको क्या कहें, व्यास जी के चरित्र में लिखा है कि व्यास जी का भजन ऐसा था, आज भी ओरछा में जो जहाँ सरकारी गौशाला थी किसी ज़माने में, राम राजा गौशाला, जहाँ जामुनी और बेत्रवती का संगम है, जामुनी नदी बेत्रवती से जाकर के मिलती है, उस जंगल में व्यास जी दिन भर भजन करते थे, रात्रि में भी भजन करते थे। आज भी उनकी भजन स्थली है व्यास जी की। वहाँ व्यास जी भजन करते थे निरंतर। और मधुकर शाह महाराज ये जब लौट कर के आए हैं बनारस से, तो दरबार में जाना बंद कर दिया, पढ़ना पढ़ाना बंद कर दिया, अहर्निश केवल भजन, केवल जप। लेकिन श्री मधुकर शाह जी की अनन्य निष्ठा थी उनके चरणों में, वे उनका दर्शन अवश्य करते थे, तभी जल पान करते थे, तभी जल पीते थे। व्यास जी का दर्शन नित्य करते थे मधुकर शाह जी। एक दिन शरद पूर्णिमा थी, तो शरद पूर्णिमा के अवसर पर व्यास जी भोर में ही चले गए अपने घर से, और पता ही नहीं चला कि कहाँ चले गए। राजा साहब दिन भर व्याकुल रहे। अंत में उन्होंने अत्यंत व्याकुलता पूर्वक पता लगाया कहाँ गए, बोले अमुक जंगल में भजन करने चले गए। तो व्यास जी के पास जैसे ही मधुकर शाह पहुँचे, चांदनी रात थी, ये जामुनी के क्षेत्र की बात है, और व्यास जी रस भावना में डूब करके रास का चिंतन कर रहे थे। तो महाराज जी उस रास के चिंतन का ऐसा दिव्य प्रभाव था कि व्यास जी तो उस लीला का अनुभव भाव राज्य में कर रहे थे, यामुनी नदी का ही यमुना जी के रूप में अनुभव कर रहे थे, और वहाँ के वृक्ष लता पताओं का अनुभव वृंदावन के रूप में कर रहे थे, और उनके सामने रास, महारास का भाव प्रकट था भाव राज्य में। और महाराज मधुकर शाह ने जब वहाँ प्रवेश किया, तो मधुकर शाह भी उस भाव के, भाव राज्य की परिधि में प्रविष्ट होते ही उनका भी अंतःकरण बदल गया, वे भी बैठकर भजन करने लगे। तो आज जैसे ही वे बैठे, तो उन्हें भी भगवान की नित्य रास की झांकी का अनुभव होने लग गया। तो उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा कि महाराज आज रास की झांकी का अनुभव हुआ है। ये व्यास जी का प्रभाव था। आखिर मूल में तो विशाखा जी हैं, ये व्यास जी का प्रभाव था। आज भी ओरछा में ये नियम है, अब तो वो नियम समाप्त हो गया है। राजाओं का के अधीन जब तक सेवा थी तब तक ये नियम था। शरद पूर्णिमा के दिन श्री राम राजा सरकार बाहर आते हैं, और अभी भी बाहर आते हैं। 3 दिन महारास रास होता है वहाँ। आश्विन पूर्णिमा, कार्तिक प्रतिपदा और कार्तिक द्वितीया, ये 3 दिन आज भी रास होता है। वही इतिहास, उसकी स्मृति में आज भी मंदिर में रास होता था किसी ज़माने में, अब नहीं होता है। अब तो सरकारी व्यवस्थाएं हो गई, कुछ पद वद गा लेते हैं, ठाकुर जी बाहर आ जाते हैं, रास का श्रृंगार हो जाता है, रास होता है, आज भी परंपरा है। तो व्यास जी का ऐसा जीवन बन गया था, और आप निरंतर भजन में करते थे, और आए गए संतों की सेवा करते थे। देखो, संत सेवा की बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है।
उत्कर्ष तिलक करु दाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। केवल मस्तक पर तिलक देख लो, गले में तुलसी देख लो, साधु सेवा आरंभ कर दो। तो इन्हीं संतों की सेवा करते 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 कोई न कोई हंस परमहंस जरूर उन संतों की टोली में आ जाएंगे, और उनकी सेवा का सौभाग्य मिल गया तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। हमारे महाराज जी सुनाते थे कि एक राजा को संत ने, गुरु ने, सदगुरु ने संत सेवा का उपदेश दिया कि संत सेवा करते करते भगवान मिल जाएंगे। तो राजा की समझ में नहीं आ रहा था कि साधुओं को भोजन कराते कराते भगवान कैसे मिलेंगे। तो उन्होंने, गुरु जी ने कहा कि 1 वर्ष तक तुम संत सेवा मत करो, पक्षियों को चुग्गा डालो अपने हाथ से। तो राजा बड़े प्रेम से, राजा को क्या कमी, वो महल की छत पर पक्षियों को चुग्गा डालने लग गया। हजारों लाखों पक्षी चुग्गा चुगने के लिए आते। एक समय की बात है, हंस हंसनी का जोड़ा आकाश में उड़ता हुआ जा रहा था। हंसनी ने कहा, हमारी बिरादरी के बहुत से पक्षी यहाँ इकट्ठे हैं, क्या बात है, कोई विशेष बात है क्या? तो हंस बोला कि प्रिय, यहाँ का राजा पक्षियों का बड़ा भक्त है, पक्षियों को दाना डालता है, और सब दाना जहाँ पड़ता वहाँ तरह तरह के पक्षी आते हैं। तो हंसनी ने कहा कि पक्षियों के प्रति जिसकी ऐसी भक्ति है, ऐसे राजा का चलकर दर्शन करना चाहिए, चलो। तो हंस हंसनी का जोड़ा पक्षियों के बीच में उतर गया। अब हंस तो बड़े होते हैं, हंस हंसनी बड़े वहाँ बैठ गए। तो राजा को आश्चर्य हुआ कि ऐसे पक्षी तो मैंने आज के पहले कभी देखे नहीं। तो जिन संत की प्रेरणा से पक्षियों को चुग्गा डालना आरंभ किया था, वो संत वहीं भजन ही कर रहे थे। संयोग की बात है। तो संत से कहा, महाराज ये कौन से पक्षी हैं? बोले ये हंस हैं और ये हंसनी है, कैसे पता चले? तो दूध और जल मिला करके उनके सामने रखा गया। हंस की चोंच में ऐसी विशेषता होती है, जैसी हंस ने चोंच डाली पात्र में तो पानी पानी रह गया और दूध दूध उसने पी लिया। नीर क्षीर का विवेकी होता है हंस। संत हंस गुण गहहि पय, परिहरि बार विकार, संत हंस गुण गहहि पय। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और समझ में आ गया महाराज जी महिमा कि जैसे पक्षियों को दाना डालते डालते कभी न कभी हंस के दर्शन हो गए, ऐसे ही संतों की सेवा करते करते कभी ऐसे संत का भी दर्शन हो जाएगा जिनकी प्राप्ति से युगल प्रियालाल दूर रह नहीं जाएंगे, वे सामने आ जाएंगे। संत सेवा की बड़ी महिमा, और व्यास जी का जीवन ही संत सेवा से शुरू है। और यह संत सेवा वृंदावन में आकर नहीं, व्यास जी ने संत सेवा ओरछा में ही आरंभ कर दी थी। और जहां संत सेवा होती है वहां कोई न कोई महापुरुष कृपा करते रहते हैं। आपके मन में भाव होवे, और एवरेस्ट की चोटी पर कोई आश्रम नहीं है, मान लो वहां भी आप कुटिया बना के साधु सेवा आरंभ कर दें, तो ये महात्मा इतने दयालु होते हैं कि शायद चढ़ाई चढ़ के वहां तक भी सेवा का सौभाग्य देने पहुंच जाएंगे। और आपके मन में सेवा का भाव न होवे तो चाहे जितना महल मकान बनाते रहो, साधु को आसन रखने की जगह नहीं होती। आज देखो इस स्थान में खूब संत विराजते हैं और मुक्त भाव से संतों की सेवा होती है। ये नहीं कि केवल हमारे अपने साधु, इनको संत और ब्रजवासियों की अत्यंत उदारता पूर्वक सेवा होती है। और संतों की, ब्राह्मणों की, ब्रजवासियों की जो जूठन गिरती है, उस जूठन का ही यह दिव्य प्रभाव है कि हम लोग इतने सुंदर स्थान में बैठे हैं। सेवा सर्वोपरि है, ईंट पत्थर से शोभा नहीं है। शोभा है साधुओं की जूठन गिरे, उसके लिए शोभा है। आज किसी के यहां कोई खाने नहीं जाता है, जाता है कोई? वे भाग्यशाली हैं जिनके यहां लोग कुछ प्रसाद ग्रहण करने पहुंचते हैं, तो भाग्यशाली। हरिराम व्यास जी संत सेवा करने लगे और एक दिन की बात है, महाप्रभु श्री हितवंश चंद्र जी महाराज के कृपा पात्र श्री नवलदास जी महाराज ओरछा पधारे। व्यास जी ने उनके चरण धोए, घर में बड़े प्रेम से उनको रखा। और प्रातःकाल, शाम को तो आई ही थे नवलदास जी, जारू करके पहुंच गए और सवेरे 4 बजे बेत्रवती में स्नान करके
और जैसे ही आप अपने आसन पर आकर विराजे तो झाल लेकर के और आपने सवेरे से ही कीर्तन करना आरंभ कर दिया। अब महाप्रभु जी के चरणाश्रित हैं, वो तो निरंतर अष्टयाम की सेवा भावना के रस में ही निरंतर डूबे रहते हैं। जो जैसा था वैसे ही सुनकर के पद सुनते ही संसार छूट गया। तोप का गोला और बंदूक की गोली भले ही व्यर्थ चली जाए, पर समर्थ रसिक संतों की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती। बस निशाने पे लग जाए, एक में ही काम बन जाता है। एक शब्द में मिट गई सबरी खेचाता है। व्यास जी का ग्रह त्याग हो गया और व्यास जी वहां से, अच्छा एक बात है, व्यास जी चाहते तो ओरछा से गाजे बाजे से वृंदावन आ सकते थे कि नहीं, राजगुरु थे, लेकिन किसी को उन्होंने बताया नहीं और बस ब्रह्म वेला में पद सुन करके सत्संग करके पैदल ही वहां से चल करके बिना किसी को बताए आप वृंदावन की ओर आ गए। वो काल था, घनघोर जंगल था, जंगलों में सहसा कोई किसी को पकड़ नहीं सकता था, प्राप्त भी नहीं कर सकता था। व्यास जी वहां से चल करके श्रीधाम वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर के इनको बहुत ही आह्लाद हुआ। और यहां आने पर श्री नवलदास जी महाराज का उनको दर्शन हो गया। नवलदास जी भी वृंदावन ही आए थे। नवलदास जी का दर्शन हो गया। नवलदास जी के समक्ष उपस्थित हुए और कहा कि उन महाप्रभु जी का हमको दर्शन कराओ। तो श्री नवलदास जी हरिराम व्यास जी को लेकर के महाप्रभु जी का दर्शन कराने के लिए गए। व्यास जी ने दूर से ही पृथ्वी पर लौट कर साष्टांग दंडवत किया। मन में भाव तो विशेष था ही और प्रार्थना की कि भगवान मैं आपके साथ कुछ शास्त्र वार्ता करना चाहता हूं। पंडित है ना, विद्वान, इसलिए मैं आपके साथ शास्त्र वार्ता करना चाहता हूं। यह शब्द श्रवण करके पहले तो महाप्रभु जी ने अस्वीकार कर दिया, नहीं नहीं, शास्त्र वार्ता का अवकाश हमारे पास नहीं। वादो नावलंब्या, नारद जी की आज्ञा है, शास्त्र चर्चा का अवकाश हमारे पास नहीं। पर आपने विशेष आग्रह किया तो महाप्रभु जी ने कहा भैया ठीक है, जब तुम्हारा ज्यादा ही आग्रह है तो ठीक है, हम चर्चा कर लेते हैं। तो आपने चूल्हे पर जो बटलोई चढ़ाई हुई थी उसको उतार दिया और ईंधन को भी खींच दिया चूल्हे से, माने अग्नि को जल नहीं छोड़ा लेकिन ईंधन बाहर कर दिया। अग्नि जो प्रज्वलित थी वो अग्नि बंद हो गई। पंडितों की बुद्धि तर्कशील होती है। व्यास जी की बुद्धि भी तो प्रखर विद्वान थे। उनके मन में आया कि हम तो शास्त्र चर्चा करने आए, इन्होंने बटलोई उतार के धर दी, लकड़ी भी बाहर निकाल दी, अग्नि बुझा दी, अब फिर से इनको चूल्हा में अग्नि चैतन्य करनी पड़ेगी, फिर से बटलोई चढ़ानी पड़ेगी। अरे क्या है, एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा, आम्राश्च सिक्ता पितरश्च प्रीणिता। पंडित लोग तो ऐसा काम करते कि एक काम करें, एक से 2 3 4 काम हो जाए। कहते हैं चाणक्य को पितरों को पानी देना था, पितृपक्ष चल रहा है, तो चाणक्य ने अपने शिष्यों से कहा कि जल लेकर चलो, जहाँ हमने आम की पौध लगाई है वहाँ चलो। तो आम की पौध में वो तर्पयामी कर रहे थे, आम के पौधे लगाए थे, वहाँ चाणक्य तर्पयामी कर रहे थे। तो किसी विद्वान ने आकर उनसे पूछा कि रे आप तो महान पंडित हैं और ये आम के पौधों की जड़ में तर्पयामी करने की विधि तो किसी ग्रंथ में लिखी नहीं है, आप ये क्या कर रहे हैं? तो चाणक्य ने कहा आम्राश्च सिक्ताः और पितरश्च प्रीणिता। पानी बेकार चला जाता, आम के आम सिंच गए और पितर भी तृप्त हो गए। एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा। पंडित लोग एक काम से कई काम बनाना चाहते, तो आपकी बटलोई भी चढ़ी रह जाती और रसोई भी सिद्ध हो जाती, और आप बीच बीच में हमसे चर्चा भी करते रहते हैं, क्योंकि हाथ का काम करना, और ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल सब काम छोड़ के वहाँ लगा जाए।
इधर माताओं की तरफ विराज यहाँ पे ना। कोई बात नहीं। श्री वृंदावन बिहारी। तो रसोई भी बन जाती और बातचीत भी हो जाती, दोनों काम एक साथ हो सकते थे। आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि रसोई बनाना हाथ का कार्य है और कहना मुख का कार्य है, सुनना कान का काम है। मुंह से बोलते रहते, कान से सुनते रहते, हाथ से काम करते रहते। क्योंकि यह इंद्रियां अलग हैं और हाथ अलग हैं, दोनों कार्य एक साथ किए जा सकते थे। तो हम तो कुछ चर्चा करने आए थे, आपसे तत्व की चर्चा करने आए थे, लेकिन वो तो सब हम भूल गए। अब नई चीज आ गई सामने कि आपने बटलोई क्यों उतार दी, लकड़ी क्यों बाहर खींच दी। हाथ से काम करते रहते, कान से सुनते रहते, मुंह से बोलते रहते। महाप्रभु जी ने कुछ कहा नहीं, केवल एक पद गाया और बस। वैसे श्री चरणदास जी के संबंध में ये दोहा प्रसिद्ध है। दो तरह के दोहा प्रसिद्ध हैं। सुख संप्रदाय के श्री चरणदास जी। चरणदास सदगुरु मिले, सहजो शिष्य सुजान, एक शब्द में मिट गई सबरी खेचा कान। दूसरा दोहा, चरणदास सदगुरु मिले, छोना शिष्य सुजान। उनके शिष्य हुए श्री गुरु छोना जी। गुरु छोना जी के जैसा गुरुनिष्ठ न भूतो न भविष्यति। चरणदास सदगुरु मिले, छोना शिष्य सुजान, एक शब्द में मिट गई सबरी खेचाता। आज वही दृश्य यहां उपस्थित है।